नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हम कि रक्षाबंधन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि राखी कलाई पर बांधते समय लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसका उन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिससे आपके भाई को जो है तो नुकसान झेलना पड़ सकता है यदि आप रक्षाबंधन में इस प्रकार से गलत राखी बांधेंगे। तो मेरा निवेदन हाथ जोड़कर आपसे यही रहेगा कि यह 5 गलतियां जो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, यह भूल कर भी आप नहीं करिएगा, अन्यथा आपके राखी बांधने का शुभ फल की जगह अशुभ फल प्रदान हो जाएगा। तो इस वीडियो को निवेदन है कि अंत तक जरूर देखिए और शेयर भी जरूर करिए सभी लोगों को। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि राखी पर कलाई बांधते समय कई विशेष चीज़ों का ख्याल रखना आवश्यक है। केवल राखी को हाथ में बांध देने से ही इस क्रिया को समापन नहीं होता, यानी कि इतना ही बस नहीं होता, इसमें अन्य कई महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। दर्शकों, आप सभी को बता दूँ कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का डोर बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में और ज्योतिषों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त लोग कई बड़ी गलतियां कर देते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, क्या कैसे रहने वाला है और किन किन चीज़ों का ख्याल बहनों को रखना चाहिए एवं भाइयों को भी रखना चाहिए, जिससे जो है तो रक्षाबंधन आपका सकुशल मने और जिस चीज़ के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है, जिस चीज़ के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, उसका संपूर्ण लाभ दोनों को मिले। चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ जिसका आपका विशेष तौर पर ख्याल रखना है। भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त बहनों का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान से सुन लें, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। जब भी आप भाई की कलाई पर राखी बांध रही हों तो जो बहनों का मुंह है, यानी कि जो बहन का मुंह है, वह दक्षिण या फिर पश्चिम दो दिशा में से किसी एक दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर और जो पूरब दिशा है इस ओर मुख नहीं होना चाहिए। फिर से आपको एक बार दोहरा रहा हूँ कि किस दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ जो है तो मुंह बहन का होना चाहिए। वहीं भाइयों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि जो बहनों के लिए नियम है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वो यह है कि दक्षिण एवं पश्चिम दिशा की तरफ उनका मुंह होना चाहिए बहनों का, और भाइयों का उत्तर और पूर्व दिशा की ओर उन्हें देखना चाहिए। इस दौरान किसी अन्य दिशा में ना देखें और बहनों को उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं देखना है, केवल भाइयों को उत्तर और पूर्व दिशा की ओर देखना है, बहनों को दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर देखना है। राखी के दिन भाई की कलाई पर काले रंग का सूत्र या राखी, खंडित राखी, प्लास्टिक की राखी और अशुभ चिन्ह वाली राखी बांधने से बचना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा और आपके भाई के ऊपर भी पड़ेगा। भाई की कलाई पर ऐसी राखी को बांधे जो अशुभ कलर की ना हो, जैसे कि पीले रंग की आप बांध सकते हैं, आप उसे लाल रंग की बांध सकते हैं या गुलाबी रंग की बांध सकते हैं, लेकिन काले रंग की राखी जो होती है और प्लास्टिक की राखी बांधने से बचना चाहिए। इसी के साथ खंडित राखी जो होती है उसे भी नहीं बांधना चाहिए। आइए जानते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। राखी बांधते वक्त भाई को जमीन की बजाय पीढ़े पर बैठाना चाहिए। जी हाँ, ज़मीन पर यदि आपके पास पीढ़ा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई नीचे कपड़ा बिछा सकते हैं, चटाई बिछा सकते हैं, कालीन बिछा सकते हैं या फिर कोई अन्य चीज़। तो नीचे ज़मीन में डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए, उसके ऊपर कुछ आसन रहना चाहिए। उसके सिर पर रुमाल या कोई साफा कपड़ा जरूर रखें, इससे भाई का भाग्योदय होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि यदि आप भाई के सर पर जो है तो सफ़ेद रुमाल या फिर साफा रखकर राखी बांधते हैं तो इससे आपके भाई का भाग्योदय होता है। साथ ही भाई के माथे पर तिलक वाला चावल जो है तो वह टूटे नहीं होने चाहिए। जो आप भाई को तिलक लगाते हैं, जिस चावल से, जो चावल आप अक्षत के रूप में इस्तेमाल करते हैं तिलक लगाने के लिए भाई को, तो उसमें जो चावल आप इस्तेमाल करें वह चावल टूटे फूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर से आप सुन लें एक बार नियम क्या है। जो चावल आप अक्षत के लिए प्रयोग करती हैं अपने भाई को चंदन लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए, तो वह चावल टूटे फूटे हुए नहीं होने चाहिए।
रक्षाबंधन पर राहु काल और भद्रा काल में राखी बांधने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इसमें यदि आप राखी बांधते हैं तो इससे अच्छा आप राखी ना ही बांधें। राहु काल और भद्रा काल इतने अशुभ काल होते हैं कि आपको इसको समझने की आवश्यकता है कि इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यह अशुभ फल ही आपको प्रदान करेगा। ऐसा बताते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि रावण की बहन ने भी भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी और इसके बाद ही उसके साम्राज्य का विनाश हो गया था। तभी से भद्रा काल में भाई को राखी ना बांधने का चलन और नियम है। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफ़ेद, अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ होने पर कलावा भी श्रद्धापूर्वक बांध सकते हैं, यानी कि यदि राखी आपको नहीं मिल पाई है तो कलावा जो होता है उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं राखी के बांधने के नज़रिए से। यानी कि राखी बांधने को यदि आपको नहीं मिल पाई है, किसी बहुत सारे कारण होते हैं, सबके पास अलग अलग, कोई जल्दी में आया, कोई बाहर रहता है, तो मान लीजिए अगर नहीं मिल पाता तो घर में आप अपने भाई को कलावा भी बांध सकते हैं अगर राखी ना मिले तो यह भी काफ़ी अच्छा होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रक्षा सूत्र जिसको राखी बोल रहे हैं, रक्षा सूत्र का अर्थात राखी है, तो राखी जो है वह लाल, पीला और सफ़ेद कलर की होनी चाहिए। इन तीनों में से किसी एक कलर का आप चुनाव कर सकते हैं। प्लास्टिक की राखी ना बांधें। कुछ जो बच्चे छोटे रहते हैं उनको बांध सकते हैं आप, क्योंकि वह अगर उनको आप ऐसे नॉर्मल राखी बांधेंगे तो वह निकाल कर फेंक देते हैं। जो बहुत छोटे लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको जो छोटी बहनें रहती हैं तो उन्हें आप बांध सकते हैं, क्योंकि अभी वो समझते नहीं है, ज्ञान उनके पास होता है, वो जानते नहीं हैं, तो उनको जो अच्छा लगे आप उस प्रकार से राखी बांध सकते हैं। बस काले कलर की राखी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपका रक्षाबंधन शुभ हो। धन्यवाद।